हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न में आते हैं, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है शैक्षिक समावेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि आप लघु उत्तरी प्रश्न है और इसमें पूछा है कि शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चलता है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बालकों बालिकाओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। तो आपने देखा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। और समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं, जिसमें कोई डिफेक्ट होता है, को उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। जो प्रतिभाशाली भी होते हैं और जिनमें कोई डिफेक्ट होता है, जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांगों समावेशी शिक्षा के मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांगों छात्र एवं छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। मतलब उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप हैं, जो जिनमें कोई डिफेक्ट है, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। आज केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा ना दिया जाए, बल्कि सभी प्रकार से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पर उचित ध्यान दिया जाए, ताकि वो देश के मुख्य धारा में आकर भी अपनी योग्यताओं का विकास करे, देश की उन्नति का योगदान कर सके। मतलब उनको साथ में दी जाएगी तो वो भी देश के विकास के लिए अपना योगदान दे सकेंगे, और उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा का यही अर्थ होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप नोट डाउन कर लेना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, लोग ये समझते हैं कि इसमें विकलांग बच्चों के को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। इसमें बेसिकली यही हम समझते हैं कि विकलांग बच्चे जिनमें कोई डिफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है उनमें, पर ऐसा नहीं है वास्तव में। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो। मतलब जो अनुसूचित जाति हो, जो गरीब हो, उन सब का को भी इंक्लूड की जाती है, ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा में ये सब भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक समावेशन या समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा और समावेशी शिक्षा की प्रणाली के कार्य करने के तरीके के संदर्भ में विभिन्न विद्यालयों में विद्वानों ने अपने मत रखे। उनमें से कुछ इस प्रकार है, तो हम उनके देखेंगे उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो आर के शर्मा का क्या है, आर के शर्मा के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है। क्या है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये आर के शर्मा के अनुसार था, हम एज इट इज़ लिखना पड़ता है। दूसरा जो डेफिनेशन बताई है स्टीफन और ब्लैक हर्ट ने, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित बालकों एवं बालिकाओं। ऐसे बालक एवं बालिकाएं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से समान बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और इन्हें हीन भावना का विकास ना हो और एक दूसरे से कमतर है कि एक दूसरे से कमतर है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसी को स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे को अलग कर दिया जाए तो उनमें वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम में कोई डिफेक्ट है और हम में कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे अलग कर दिया गया। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी भावना कम करने के लिए समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा उसके बाद पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा, तीसरा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा क्या क्या विशेषताएं होती है। जो विशेषताएं होती हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। तो समावेशी शिक्षा या शैक्षिक समावेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषताएं इस प्रकार समझी जा सकती है। फर्स्ट है समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली कमजोर औसत वर्ग के बालकों के लिए है। किसके लिए है? समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली कमजोर औसत वर्ग के बच्चों के लिए है। दूसरा क्या है इसमें, बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। ये हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेंटल लेवल को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इसमें जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो टीचिंग मेथड या टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, वह अन्य शिक्षण विधियों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें दोनों बच्चे आते हैं तो इसमें थोड़ा अलग पैटर्न अपनाना पड़ेगा।
तो उसके बाद कह रहा है कि जो छात्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। जैसे आप कोई दिव्यांग हो या कोई जो कम समझ रहा है, उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए एक ही क्लास में। उसके बाद छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं करते, वे स्वयं आम बालकों जैसे ही समझते हैं। अभी ये विशेषता हो जाती है कि अगर दिव्यांग बालक जो हैंडीकैप है, जो अनुसूचित है, उन सबको साथ में दिया जाए तो उनको एक साथ वो मोटिवेट होते हैं और वो उनमें मतलब आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो सब सामान्य बालकों के साथ बैठते हैं। उसके बाद कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि सामान्य मानसिक विकास हेतु, मतलब एक स्तर पे लाने के लिए, एक मेंटल लेवल सबका हो जाए इसलिए, और सामाजिक एकीकरण होती, मतलब समाज में सब एक साथ रहे, और शैक्षणिक एकीकरण मतलब शिक्षा का भी एकीकरण के लिए। उसके बाद कह रहा है कि समानता के सिद्धांत के अनुपालन में, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिले हैं उसके अनुसार भी इसकी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि हमें समानता का अधिकार, राइट, इक्वालिटी का अधिकार मिला है, तो वो भी चाहिए। और फिजूल खर्ची कम करनी है, तो फिजूल खर्ची मतलब अगर हम स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अलग से वो करना, खर्चा उठाना पड़ेगा, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक साथ देंगे तो उनका स्तर भी अच्छा होगा, उनका लेवल भी अच्छा हो जाएगा और खर्चा भी कम होगा, तो इसलिए आवश्यकता पड़ी इसकी। उसके बाद कह रहा है कि शैक्षिक समावेशन के क्या उद्देश्य, एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब शैक्षिक समावेशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको देख लेते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। इसमें हम देख सकते हैं कि विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब जो विशिष्ट स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको सामान्य लोगों के साथ रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना, लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य है। जागरूकता की भावना का विकास करना, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह पाए, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अनुसूचित हो, गरीब हो, विकलांग हो, सबको एक साथ सुनिश्चित करना, एक ही समान स्तर पर लाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को, चाहे वह शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी शिक्षा के समान अवसर नहीं किया जा सकता। वही बात कह रहा है कि उनको वंचित नहीं करना चाहिए। उसके बाद कह रहा है ऐसे अध्यापकों को नियुक्ति की जाए, मतलब ऐसे अध्यापक की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों और समान बच्चों को पढ़ाने योग्य, मतलब जिनमें कैपेबिलिटी हो, मतलब उनमें क्षमता हो, वो एक और समान बच्चों को और विकलांग बच्चों और जो कम स्तर, जिनका मेंटल लेवल कम है, जिनमें कोई डिफेक्ट है, उन सबको साथ लेकर पढ़ा सके, ऐसी योग्यता होनी चाहिए एक टीचर में। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं समावेशी शिक्षा के, उसके बारे में देखते हैं। बालकों में एक से अधिगम प्रवृत्ति हो, मतलब इसमें क्या है, लर्निंग जो कैपेसिटी है, लर्निंग का जो नेचर है वो एक समान हो, अर्थात सब में सीखने की एक जैसी आदतें हो। इसका प्रिंसिपल यही है। बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, अर्थात समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर, गरीब, उच्च नीच नहीं देखता है, इसका ये सिद्धांत है। सभी राज्यों को यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, सामग्री, धन तथा सभी संसाधन रहकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके आगे बढ़ाए। ये राज्य का बता रहा है कि इस सिद्धांत में राज्य के बताए गए हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद फोर्थ है, शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज के दायित्व है कि समावेशी शिक्षा में अपेक्षित सहयोग करें। अब इसमें फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टीचर्स का भी होना चाहिए, परिवार, समाज, सबका होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा में वो सहयोग करें। उसके बाद हम देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः कितने भागों में रखा गया है, तो इसमें जो भाग होते हैं 3 रखे गए हैं। फर्स्ट है फिजिकली डिसेबिलिटी, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं उनको रखा गया है इसमें। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब अधिगम अशक्ता होती है जिसमें सीखने में से इसमें बीमारी आती है, जैसे डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, सीखने में जो बीमारी होती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्ता कहते हैं, अशक्तता कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चिल्ड्रन फ्रॉम अनुसूचित जात, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जात, जनजाति और जो गरीब होते हैं उनको रखा गया, 3 भागों में रखा गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अधिगम अशक्तता या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से आप क्या समझते हैं।
तो अधिगम अशक्तता से आशय है कि विशेष तरह से सीखने की कठिनाई का अनुभव कर रहा है। इसमें बेसिकली यही है कि आप लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप सीख नहीं पा रहे हो। तो उसके बाद अब क्वेश्चन है कि वास्तविक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन पर ध्यान न देके क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, एकदम गलत है ये। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, कक्षा में ये अलग नहीं बैठा सकते क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही है सभी को साथ बैठा के शिक्षा देना। उसके बाद फोर्थ क्या है ऑप्शन, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करिए और कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करिए। क्लास में जो भी डिस्कशन होता है उसमें शामिल करना ही टीचर का दायित्व होता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि मतलब समावेशी इधर फिल इन द ब्लैंक्स है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं होता, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो समावेशी शिक्षा को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी सीख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। यह एक दर्शन है ये एक दर्शन है कि विशेष बच्चे भगवान का उपहार है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग कर लेना चाहिए, नहीं। और फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है, बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना चाहिए। अब समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यानी ये ओवरऑल क्वेश्चन था शैक्षिक समावेशन पे या समावेशी शिक्षा या जिसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, उस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड थैंक यू।